नमस्कार मित्रों, आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि प्रत्येक जो आवेश है, अब सीधी सी बात ये थी कि एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि जब हम कंघी करते हैं या किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो किसी दूसरे वस्तु के पास में अगर उसको लेकर जाते हैं, हल्के तिनकों के पास में लेकर जाते हैं, तो वो अपनी ओर आकर्षित करता है। या फिर हमने देखा कि दो कांच की छड़ों को एक ही पदार्थ से रगड़कर यदि लटकाया तो वो दोनों क्या होती है, प्रतिकर्षित होती है। तो इसी प्रकार आवेश क्या करते हैं, अपने परिवेश में उपस्थित जो अवस्थित जो भी कण हैं उनके मध्य क्या करते हैं, बल लगाते हैं। या तो उसको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, या क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखो, प्रत्येक आवेश अपनी उपस्थिति के चारों ओर या अपने अवस्थिति के परिवेश को प्रभावित करता है। इस आवेश की उपस्थिति से प्रभावित परिवेश परस्पर अनुक्रिया करके अभिष्ट आवेशों के मध्य एक बल उत्पन्न करता है। अर्थात सीधी सी बात थी, चाहे तो प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करो आवेश, चाहे आकर्षण बल उत्पन्न करो, लेकिन कोई ना कोई बल उत्पन्न जरूर करता है। और जब यह बल उत्पन्न करता है तो आवेशों के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत बल। अब विद्युत बल के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो सन 1785 में कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में जो संबंध है वो प्रतिपादित किया या एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, चाहे वो प्रतिकर्षण हो चाहे वो आकर्षण हो, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कार्यकारी होता है। रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है। यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात निर्वात में अलग होगा, यदि जल में डुबो देंगे तो अलग होगा, और यदि शहद में डुबो देंगे, अर्थात जैसे जैसे माध्यम है, सघन माध्यम या विरल माध्यम, उनमें अलग अलग होगा। इसे ही क्या बोलेंगे, कूलाम का नियम कहते हैं। और इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कूलाम का नियम लिखिए, कूलाम का नियम दीजिए। तो देखिए, यदि दो आवेश Q1 और Q2 हो और दोनों के मध्य की दूरी r हो, यदि दोनों के मध्य की दूरी क्या हो गई, r हो, तो लगने वाला, दोनों के मध्य लगने वाला बल, अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार हम लिख सकते हैं कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। अब देखिए, कई जगह कई टीचर जो बताते हैं या फिर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी देखो F समानुपाती Q1 और Q2 ही लिख देते हैं। लेकिन हमने बोला कि दोनों आवेशों के गुणनफल के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। तो देखो, दोनों आवेशों के गुणनफल का परिमाण, तो हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि परिमाण के लिए हम किसका चिन्ह लगाते हैं, मॉड्यूलेशन का या मोड का चिन्ह लगाते हैं। तो ये लो जी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बात क्या थी कि दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये लो जी, दोनों की बीच की दूरी के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण 1 और 2 गए। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती आप लिख देंगे Q1 Q2 और अपॉन में क्या लिख देंगे, R स्क्वायर। और यदि आप समानुपाती का चिन्ह उठाते हैं तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा, और समानुपाती का चिन्ह उठाने के लिए आपको समानुपातिक स्थिरांक लगाना पड़ेगा। तो आपके पास में हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब देखिए, दो चीज होती है, एक तो होता है अपने पास में क्या, नियतांक, और एक होता है अपने पास में क्या, स्थिरांक। अब कई बार अपने दिमाग में आता है भाई नियतांक तो क्या होता है, स्थिरांक क्या होता है। तो नियतांक तो हो गया नियत अंक, यानी कि जो नियत है, यानी कि उसका मान कभी भी किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। और स्थिरांक का मतलब ये होता है कि माध्यम के अनुसार और मात्रा के अनुसार उसका मान क्या हो जाता है, बदलता जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे अपन, स्थिरांक। तो यहाँ k क्या है, स्थिरांक। तो देखो, k का मान किस पर निर्भर करता है, k का मान निर्भर करता है भाई एक तो माध्यम की प्रकृति पर और एक मात्रक पर निर्भर करता है। तो आप यहां से लिख सकते हैं, यहां के समानुपातिक स्थिरांक है, यहां के समानुपातिक स्थिरांक है, इसका मान
माध्यम की प्रकृति व मात्रक प्रकृति, जैसे अपने पास में बोल सकते हैं अपन सीजीएस या फिर एसआई, इन सब में अलग अलग होता है। मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। अब देखिए, निर्वात या हवा के लिए, किसके लिए? निर्वात या हवा के लिए एसआई मात्रक, किसका भाई? के का। तो देखो के का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, या मात्रक व मान। तो देखो सबसे पहले हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है भाई? के का मान होता है, वो होता है 9 × 10 की पावर 9। ठीक है। अब देखिए के का यदि मात्रक निकालना है तो F बराबर आपके पास में था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का मान निकालेंगे तो अपने पास में हो जाएगा कितना? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। देखिए के का मात्रक निकालते हैं यदि, तो के का मात्रक देखना आप, F बल का मात्रक होता है न्यूटन, R यानी मीटर, तो मीटर स्क्वायर दोनों के बीच की दूरी थी, अपॉन क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। तो अपने पास में इसका जो मान हो जाता है, ये तो होता है 9 × 10 की पावर 9, और क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ऐसे अपन के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। समझ में आ गई? जहां ये विद्युतशीलता है तो आप लिखेंगे यहां, या जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। तो देखिए अपने पास में के का मान हो गया, के का मात्रक हो गया, क्या होता है? ये विद्युतशीलता हो गई। अब देखिए अपन यहां से किसकी? के की विमा निकालते हैं। तो विमा निकालने के लिए देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूं के की विमा। तो देखो विमा के लिए बात करते हैं बल। तो बल की विमा क्या होती है भाई? देखो m1 L1 T-2, ये तो होती है किसकी? बल की विमा। R का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, और मीटर की विमा क्या हो जाएगी? L2 अपॉन कूलाम। तो C की विमा होती है A1 और क्या होती है? T1। लेकिन C का क्या है भाई? स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा। ये लो जी, इसका स्क्वायर मैंने कर दिया। अब देखिए यदि इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा m1 L3 हो गई, और आपके पास में हो गया T माइनस का 2। अब देखिए ये A2 हो गया, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे घात को, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? A-2, और इंटू ये T भी ऊपर जाएगा तो T भी किसका हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो अब आप इसका ऋणात्मक सूत्र लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? m1 L अपने पास में 3 8 -2 और T-4। ये लो जी, ये किसकी हो गई? अपने पास में विमा हो गई। विमा किसकी हो गई? के की विमा। अब देखो हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, तो F बराबर हमने पढ़ रखा था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो F बराबर के का मान मैं यहां रख देता हूं, तो के का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से लिख सकता हूं Q1 Q2। तो ये देखो Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया आपके पास में? आर स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या करना है पढ़ को? यहां से सबसे पहले तो निर्वात की विद्युतशीलता है, इसका भी मात्रक और विमीय सूत्र निकालते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर, एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाता हूं और एफ को क्या ले जाता हूं यहां, तो अपने पास में हो जाएगा 1/4 पाई इंटू में हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ हो जाएगा। अब देखिए इसका मात्रक निकालते हैं। तो देखो नियत जो राशियां होती है उसका कोई मात्रक होता नहीं है, तो उस मात्रक किसका हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए, तो यहां से तो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और एफ का मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन होता है। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपके एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। अब देखो
अपन क्या निकालते हैं, इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र या विमा, विमीय सूत्र। तो देखो विमीय सूत्र के लिए देखो भाई, यहां से तो जाएगा अपने पास में A1 T1 और इसका क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर। देखो m का मतलब हो जाएगा मीटर, दूरी के लिए क्या हो जाएगा L2, और देखिए n न्यूटन। तो देखो बल की विमा हमने यहाँ देखो लिखी थी m1 L1 T-2, तो यहां से लिख सकता हूं इंटू m1 L1 और T-2। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट की विमा हो जाएगी अपने पास में कितना, इन सबको ऊपर ले जाते हैं तो m तो माइनस का 1, L हो जाएगा माइनस का 3, T देखो T यहां से हो जाएगा देखो T2 और 2 ये रहा, तो ये जाएगा तो प्लस का, तो T हो जाएगा 4, और देखो A भी हो जाएगा 2, तो A2 हो जाएगा। तो अपने पास में इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m-1 L-3 T-4 और हो जाएगा A2। अब देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का मान, तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता का मान 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12। देखिए अपने पास में क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर न्यूटन या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले कूलाम का नियम बताइए, दूसरी बात ये हो जाएगा कि के का मान बताओ निर्वात के लिए, के की विमा बताओ, या फिर जो कूलाम बल का जो समानुपातिक स्थिरांक है उसकी विमा विमीय सूत्र लिखिए, या विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता का मान बताइए। बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड क्लास में, या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यदि अपन बात करें, देखना यदि हम बात करें कि निर्वात में यदि कोई Q1 और Q2 आवेश है वो 1 कूलाम के बराबर रखे हुए हैं और 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो जो बल होगा वो कितना होगा अपने पास में 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन होगा। तो देखिए यदि निर्वात में Q1 व Q2 आवेश इस प्रकार रखे गए हों, कि Q1 बराबर Q2 बराबर तो हो गया 1 कूलाम, और इनके बीच की दूरी R बराबर हो गई 1 मीटर, तब अपने पास में जो बल होगा F बराबर, तो देखिए K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अर्थात यहां से अपन लिख सकते हैं K का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। अब देखिए यहां से आप लिख सकते हैं F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहां से क्या हो जाएगा, देखो 1 गुणा 1 तो 1 गुणा 1 अपॉन में 1 हो जाएगा, अपने पास में F बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो यदि एक कूलाम के आवेश के, एक कूलाम के 2 आवेश यदि 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो उन दोनों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, 9 इंटू 10 की पावर 9 होगा। धन्यवाद। कल हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे।